हेलो एवरीवन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? आई थिंक लास्ट हमने ये किया था, है ना? तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग फॉर ए बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए यहाँ पर एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan a प्लस cot a। ये प्रूव करना है। तो जो हमें प्रूव करना है, यू कैन सी कि राइट साइड में तो tan और cot है, ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड स्क्वायर एंड कोसेकेंड स्क्वायर है। तो tan और cot में कैसे पहुंचा जा सकता है? तो जैसे ही हमने सेकेंड स्क्वायर देखा, कोसेकेंड स्क्वायर देखा, तो एकदम हमें क्या स्ट्राइक किया? आइडेंटिटी, है ना? तो सेकेंड स्क्वायर को तो हम हमेशा ही कन्वर्ट कर सकते हैं इन 1 प्लस tan स्क्वायर एंड कोसेकेंड स्क्वायर को इन 1 प्लस cot स्क्वायर। यहाँ तक सही है। तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो गया आपका 2, सही है। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के साथ ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग, tan a इंटू cot a। नाउ tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 tan a इंटू cot a, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया किसका? tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर, सही है। अब ये है आपका अंडर रूट tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से हम ये स्क्वायर रूट हटा देंगे, पहले भी बताया था। क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ tan a प्लस cot a, ठीक है, मॉड में लिखते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो tan पॉजिटिव है और cot भी पॉजिटिव है, सही है। tan पॉजिटिव है और cot भी पॉजिटिव है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मॉड के अंदर, दिस इज ओवरऑल पॉजिटिव। इट मींस वी कैन रिमूव दिस मॉड। तो मॉड हम हटा सकते हैं, ठीक है, और बाहर एक प्लस का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। दैट इज tan a प्लस cot a। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज कोसेकेंट a माइनस साइन a सेकेंट a माइनस कॉस a tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो लाइन ऑफ थिंकिंग यहाँ क्या रहनी चाहिए? एक काम करते हैं कि यहाँ पर सभी कुछ को जितना भी यहाँ पे जो भी टर्म्स है, सभी को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है? 1। इसका मतलब ये है कि कोई भी टी रेशियो नहीं बचेगी, सारी कैंसिल हो जाएंगी, तभी 1 आया होगा, है ना? तो चलो हमने क्या किया? सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट किया। कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, सेकेंट इज 1 बाय कॉस, tan साइन बाय कॉस, कॉट कॉस ओवर साइन, सही है। एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओवर साइन। यहाँ पे एलसीएम लिया, वी गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओवर कॉस, और यहाँ एलसीएम लोगे तो दिस इज साइन स्क्वायर, ये इधर जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, और नीचे साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक सही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को वी कैन राइट कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए, ये रहा आपके पास, इंटू ये आपका 1 हो जाएगा, है ना, आइडेंटिटी है, 1 हो गया, एंड साइन ए इंटू कॉस ए। तो यू कैन सी साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया, ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल, तो सभी कुछ कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया हमारे पास? 1, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप समझ में आ गया, है ना? वो तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What we have to prove is secant की पावर 4a माइनस secant स्क्वायर a इक्वल्स टू 10 की पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a, ये प्रूव करना है। तो secant से 10 में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठाया यहाँ पर, तो secant स्क्वायर a कॉमन ले सकते हैं भाई यहाँ पर, तो ले लिया। फिर यहाँ से कितना बच जाएगा? secant स्क्वायर a, यहाँ से क्या बच जाएगा? -1। अब secant स्क्वायर a -1 क्या होता है? ये तो tan स्क्वायर होता है ना? और यहाँ पे अभी भी secant स्क्वायर है। जो हमें प्रूव करना है वहां तो सारा कुछ क्या होना चाहिए? 10 की टर्म में होना चाहिए। तो जैसे ही secant स्क्वायर दिखाई दिया, फिर से हमने आइडेंटिटी लगा दी, 1 माइनस tan स्क्वायर।
सही है। तो tan स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इंटू tan स्क्वायर वी गेट 10 की पावर 4, फिर tan स्क्वायर इंटू 1 वी गेट tan स्क्वायर a। गॉट इट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस कॉट ए प्लस tan a इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। We have to prove that this is equals to secant a over cosecant square minus cosecant a over secant square है, ये प्रूव करना है। अच्छा, जो हमें प्रूव करना है, एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे secant एंड cosecant में है सारा कुछ, है ना, तो इसको हम sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को भी हम, जैसे यहाँ पे हमें tan दिखाई दे रहा है, cot दिखाई दे रहा है, इसको भी sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर कोशिश करेंगे कि दोनों साइड बराबर आ जाए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को भी हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस, कॉस नीचे आ जाएगा, कोसेकेंट होता है 1 ओवर साइन, तो ये साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सही है। और यहाँ पर कोसेकेंट हो गया 1 ओवर साइन, यहाँ पे साइन नीचे आ गया, सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर आ गया, सही है। एलसीएम ले लो, तो साइन इधर जाएगा, ये साइन क्यूब हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा, ये आपका कॉस क्यूब हो जाएगा, सही है। सो वी गेट साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। यहां तक सही है। चलिए अब हम इधर आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने, लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉट को हमने लिख लिया कॉस ओवर साइन, टेन को लिख लिया हमने साइन ओवर कॉस, सही है। एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ये कॉस इधर जाएगा, वी गेट कॉस स्क्वायर, साइन यहाँ जाएगा, वी गेट साइन स्क्वायर, ठीक है। और जो एलसीएम लिया था साइन इंटू कॉस, वो नीचे आ जाएगा। ये साइन माइनस कॉस अपनी जगह है। अब ये तो कुछ ऐसा लिखा है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एंड इट्स अ फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो फॉर्मूला होता है ना। तो ये आपका साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। तो यही हमें प्रूव करना था भाई, ठीक है, इसी के बराबर हमें ये प्रूव करना था। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए, क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, एंड ये जो एंगल है ए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज करो आप, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए है ना, तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, सही है। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आफ्टर गेटिंग रैशनलाइज। तो रैशनलाइजेशन के बाद हमें ये मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो अब जैसे अंडर रूट है, तो फिर से वही बात, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि ये स्क्वायर हटा देंगे, क्या लिखेंगे, मॉड में, तो मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, तो मॉड ऑफ साइन ए, सही है। अब इसका यूज होएगा, जो एंगल ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो मॉड हटा सकते हैं, वो हमने हटा दिया। यहाँ पर अब कॉस की जो वैल्यू है वो तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है ना, कॉस की वैल्यू, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 में, 0 से 90, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 1 से छोटा रहेगा ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जो अंदर क्वांटिटी लिखी है दिस इज पॉजिटिव, तो मोड हटा सकते हैं, एंड दिस इज पॉजिटिव, तो मोड हटा दिया, तो ये बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस ए, सही है। तो एक बार 1 के नीचे ले लो साइन, यू विल गेट कोसेकेंट ए, माइनस अपनी जगह है, एक बार कॉस के नीचे ले लो, कॉस ओवर साइन इज कॉट ए। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan a plus secant a minus 1 divided by tan a minus secant a plus 1. What we have to prove is 1 plus sin a over cos a, इसके बराबर हमें ये शो करना है, सही है। तो जो राइट हैंड साइड में वो सारा कुछ साइन कॉस में है, ठीक। तो यहाँ पर इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे कि आइडेंटिटी क्या है हमारे पास,
सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है ना। तो इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर, तो हो गया ये सीकेंट ए माइनस टेन ए लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर सीकेंट ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1, सही है। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसकी जगह यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, इधर आ गया सीकेंट ए माइनस टेन ए, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट ए प्लस टेन ए, ये नीचे चला जाएगा 1 के। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये मैनिपुलेशन हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी, आई थिंक सेकेंड लेक्चर में आई थी, है ना। तो बोला था कि याद रखना। तो चलिए आगे देखते हैं, लिख दिया यहाँ पे टेक एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लो। सो यू विल गेट सीकेंट ए प्लस टेन ए माइनस 1 हेयर, और आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा सीकेंट ए प्लस टेन ए, और यहाँ पर तो हमारे पास क्या है सीकेंट ए प्लस टेन ए माइनस 1, तो सेम ही चीज बन रही है, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, कितना बच गया सीकेंट ए प्लस टेन ए, उसको आप साइन कॉस में चेंज कर लो, इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हमने सीकेंट को लिख लिया 1 बाय कॉस, ठीक है, सीकेंट ए को लिखेंगे 1 बाय कॉस, टेन को लिखेंगे साइन बाय कॉस, एलसीएम लिया, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ओवर कॉस है। गॉट इट, बस हो गया प्रूफ। चलिए आगे चलते हैं। नाउ फाइंड इस टाइप के क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक, द फॉलोइंग। फर्स्ट 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 साइन की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर 4 ए। चलिए पहले इसको तरीके से कर लेते हैं तमीज से, उसके बाद बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी विद इन अ सेकेंड हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इनमें तो हमेशा ट्रिक लग जाती है इस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे सभी जगह एंगल ए है, ठीक है। तो यहाँ पर ए को हम अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ए की जगह, मतलब कोई भी एंगल रख सकते हैं, सही है, जो हमें सही लगे, ठीक। हाँ, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। अब पहले इसको तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पर साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 है, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए पावर 3, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना ऐसे कॉस स्क्वायर ए पावर 3, सही है। माइनस 3 भाई अपनी जगह है, इसको लिख लिया हमने साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगा लो फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ए का काम कौन कर रहा है साइन स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है कॉस स्क्वायर, सही है। अब आप खुद देखो ये तो 1 हो जाएगा, है ना, ये आइडेंटिटी लगी है, लिखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये वाला, ठीक है, ये आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ भी वही लगाया, माइनस 3 यहाँ पर अपनी जगह है, ठीक। तो यहाँ से ए प्लस बी होल स्क्वायर इतना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर, सही है, माइनस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब भाई ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो भाई ये आपका 1 हो गया। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है माइनस 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। तो अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, ये हो गया आपका 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 6, और यहाँ से माइनस 3 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, यू कैन सी, और 2 माइनस 3 कितना बच गया माइनस 1, सही। तो ये तो हो गया प्रोसीजर से आइडेंटिटीज वगैरह यूज करके। ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम अपने कंफर्ट के हिसाब से ए को कुछ भी रख सकते हैं। अब कुछ भी रखने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसा एंगल रख दो जहां से कि वैल्यूज और इरेशनल वगैरह में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, और क्वेश्चन इजी बनने की बजाय और कॉम्प्लिकेट बन जाए, ठीक है। तो लाइफ को इजी बनाना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। तो
ए जो सबसे सही एंगल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो डेट इज ए 0 डिग्री। तो ए को 0 रख लो, यानी 0 डिग्री रख लो। सो जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, इधर देखो फिर से, ये क्वेश्चन था ना, तो ए को हमने क्या करा, 0 रखा है। तो साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये भी आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो कितना बचा भैया, यहाँ से आपके पास 2 बचेगा और यहाँ से आपके पास -3 बचेगा, यू गेट -1। यही आंसर आ गया। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मतलब ट्रिकी होते हैं, ट्रिक से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, और आते भी है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, पूछे गए हैं कई बार कॉम्पिटिशन्स में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड की पावर 4a 1 माइनस साइन की पावर 4a -2 tan स्क्वायर है। यहाँ भी चलेगा, आप a को कुछ भी रखो, ठीक है, एक ऐसा एंगल रखो जिससे वैल्यू बहुत इजीली निकल जाए, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस से क्या हुआ है, अभी इसको भी देखेंगे। पहले ट्रिक देख लो, a को हमने 0 रख दिया, यानी 0 डिग्री। तो सीकेंट 0 1 होता है, 1 आ गया। साइन 0 इज 0, यहाँ से 1 -0, और tan 0 इज 0, तो ये भी 0। कितना बच गया, 1, तो 1 आंसर आएगा। और इधर अब इसको तरीके से कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। तो ये तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, और -2 tan स्क्वायर है अपनी जगह। यहाँ तक सही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो होता है कॉस स्क्वायर, सही है, बाकी है ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर। गॉट इट। अब जैसे सेकेंड की पावर 4 है, तो इसको तो 1 ओवर कॉस लिख सकते हैं। तो यहां से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सीकेंट स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है, सीकेंट स्क्वायर ए बचेगा, एक कॉस स्क्वायर यहां से कैंसिल होगा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर अपनी जगह है, -2 tan स्क्वायर ए अपनी जगह। अंदर मल्टीप्लाई करो भाई इसको, तो सीकेंट स्क्वायर ए आ गया, साइन स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत अच्छा सीकेंट यहाँ लिखा है, दिस इज सीकेंट स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है, सही लिखा है, -2 tan स्क्वायर है, सही है। तो अब यहाँ पर 2 tan कहाँ गया, ये आपका, ये अपनी जगह लिखा हुआ है। तो जी यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, सीकेंट स्क्वायर ए को एक्सपेंड कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, और यहाँ से सीकेंट होता है 1 बाय कॉस, तो ये आपका साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर डेट इज tan स्क्वायर है, इतना हो जाएगा, है ना। तो देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, और ये -2 tan स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद 1, और यही आपका आंसर है। तो ये बाय ट्रिक से हमने पहले ही बता दिया था। तो ऑफकोर्स कोई भी बच्चा ऐसे बाय प्रोसेस नहीं जाना चाहेगा, तो ट्रिक इज बेटर है, तो आप ये इसको ट्रिक को यूज कर सकते हो। आई होप कि अच्छी लगी ये ट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन अल्फा प्लस कोसेकेंट अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, सही है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ना, इनको एक्सपेंड करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, तो साइन स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो साइन और कोसेकेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, सही है। यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस सेकेंट स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कॉस एंड सेकेंट, ये तो कैंसिल हो रहा है, सही है, तो प्लस 2 बचेगा, माइनस tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अपनी जगह। अब आप देख लो, जैसे हमने अगर ये क्लब किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी बन गई, ये 1 हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी 1 हो जाएगा, सेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी 1 हो जाएगा। अब क्या क्या बच गया आपके पास, 2 प्लस 2, इतना बचेगा, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो 3 हो गया, और यहाँ से बच गया 2, और यहाँ से भी बच गया 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आपका 3 प्लस 2 वी गेट 7। समझ में आ गया भाई, ये आंसर है।
लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x into sin a minus y into cos a equals to z, then we have to prove x cos a plus y sin a equals to plus minus under root x square plus y square minus z square, ये हमें प्रूव करना है। सही है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये तो हमें दिया हुआ है x sin a माइनस वाई cos a इक्वल्स टू z, ये गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो एक मिनट के लिए इसको हमने कुछ लेट कर लिया, लेट से t मान लिया इसको, ठीक है। तो x cos a प्लस y sin a इक्वल्स टू t मान लिया। दिस इज फर्स्ट का हमने क्या करा, स्क्वायर किया, सेकंड का भी स्क्वायर किया, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो फर्स्ट का जो स्क्वायर किया तो वी गेट, इसको स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो माइनस 2xy साइन इंटू कॉस, और राइट साइड में हो जाएगा जेड स्क्वायर। यहां से स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2xy साइन इंटू कॉस इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सही है, दोनों को ऐड करो तो यू कैन सी कि ये तो कैंसिल ही हो गया है ना, इतना कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब आप ऐड करोगे इसको और इसको, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यू कैन सी इसको हमने ऐड किया, एक्स स्क्वायर कॉमन एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी है 1 हो गया, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी आपका क्या बचेगा, वाई स्क्वायर है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। और राइट साइड से जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, वैल्यू हमें टी की निकालनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सही है भाई, यही निकालना था हमें, है ना, टी की वैल्यू तो निकालनी थी। देखो जरा ऊपर, टी हमने किसको लेट किया था, इसको, और इसी की वैल्यू हमें ये प्रूव करनी थी, तो हो गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if secant x plus tan x equals to alpha, then find secant x, tan x, sin x, cos x, ये सब निकालना है। तो ये तो आपको दिया है ना, secant x plus tan x equals to alpha, ये तो गिवन है। तो अब हमें पता है कि जो secant x plus tan x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 over secant x minus tan x, है ना, बाय आइडेंटिटी, इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, यानी secant x minus tan x इज 1 over अल्फा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इनको ऐड कर लो। तो ऐड करने से क्या होगा, यू कैन सी कि tan x आपका कैंसिल हो गया, तो 2 secant x अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, इतना हो जाएगा। सही है, तो यहां से secant x निकाल लो, secant x हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 अल्फा, भाई एलसीएम लोगे यहाँ पे, इतना आ जाएगा। सही है, अब एक बार इस secant x तो ये आ गया, secant x पूछा था, tan x भी पूछा है। अब tan x के लिए आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, secant x कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 2 tan x इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, इतना ही आएगा। सॉरी माइनस, आपकी बार यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि आपकी बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 अल्फा। सही है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे सेकेंड आया तो कॉस निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया, तो कॉस एक्स हो जाएगा 2 अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस 1। और क्या पूछा है, सेकेंड हो गया, tan हो गया, कॉस हो गया, साइन पूछा है। अब साइन कैसे निकालोगे, साइन, हाँ जी, साइन कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, जैसे कॉस पता है तो एक तो ये हो गया साइन अल्फा, या तो आप ऐसे कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, या फिर यहां से निकाल दो, जैसे tan अल्फा पता है तो इसको लिख दिया हमने साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। सही है, इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 अल्फा। तो कॉस साइन अल्फा यहां से निकाल लेते हैं हम लोग,
ये आ जाएगा आपका, इसको इरेज करता हूं मैं, देखो इधर, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 1/2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एंड कॉस अल्फा मैंने निकाला है 2 अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो 2 अल्फा कैंसिल, कितना बच गया भाई, अल्फा स्क्वायर माइनस 1/, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये बच जाएगा। सही है, और यही लिखा हुआ यहाँ पे, समझ में आ गया। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, if secant x is equals to alpha plus 1/4 alpha, then prove that secant x plus tan x equals to 2 अल्फा या फिर 1/2 अल्फा इसके बराबर होगा। तो फिर वही बात कि जैसे secant x प्लस tan x, ठीक है, एक मिनट के लिए इसको हमने t मान लिया, अगर ये t है तो secant माइनस tan कितना हो जाएगा, 1/t। सही है, क्योंकि secant प्लस tan एंड secant माइनस tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बाय आइडेंटिटी। सही है, तो अब इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पे tan कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 2 secant अल्फा, ये हो जाएगा t प्लस 1/t। सही है, अब secant अल्फा तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना, अल्फा प्लस 1/4 अल्फा, ये गिवन है। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब इतना आ गया, एलसीएम ले लो भाई यहाँ पे, और सारी टर्म्स को क्या करो, एक साइड लेकर जाओ, तो ये तो हो जाएगा भाई आपका टी स्क्वायर और टी यहाँ पे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और इस पूरी टर्म को आप राइट हैंड साइड ले आओ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/4 अल्फा। सही है, फाइनली आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, टी स्क्वायर माइनस, इसको अलग अलग ले लिया, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 1/2 अल्फा आ जाएगा ना इतना भाई, एक तो ये कैंसिल हो गया, 2 अल्फा बचा, इसके नीचे लोगे पहले 2 अल्फा को, यू विल गेट 2 अल्फा, इस 1 के नीचे लोगे तो 1/2 अल्फा। सही है, अब ये कुछ ऐसा है कि जैसे अगर मान लो दिस इज x1, दिस इज x2, मतलब ये रूट्स हो गई, तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब कि इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, 2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा करोगे 1 आ जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसा लिखा है, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, तो दीज आर रूट्स। अगर ये रूट्स है और ये क्वाड्रेटिक है टी में, तो इस पूरी क्वाड्रेटिक को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टी माइनस 2 अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। फिर से एक बार, कोई भी क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसकी अल्फा बीटा रूट है तो इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, वी कैन राइट लाइक दिस, ए यहाँ आ जाएगा। सही है, तो वही लिखा है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर तो ए का काम 1 कर रहा है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि t आ गया 2 अल्फा एंड 1/2 अल्फा, और t की वैल्यू क्या हमने लेट कर दी, secant प्लस 10, बस यही पूछा था आपसे। आई होप समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी है t π/2 प्लस माइनस थीटा, t पाई प्लस माइनस थीटा फॉर्मूले। t का मतलब है यहाँ पे t रेशियो से, ठीक है, इन टोटल वी हैव 6 t रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड कोसेकेंड। अब जैसे ये लिखा है साइन, टी की जगह मैंने लिखा साइन, कुछ भी लिख सकता हूँ टी की जगह, कोई भी टी रेशियो लिख सकता हूँ, है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तो आपने 10th में ही पढ़ा था, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। सही है, एंड कॉस 90 अब की बार प्लस करा है यहाँ पे, प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, दिस विल बी माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अभी बताएंगे थोड़ी देर में कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक कि बताया था साइन कन्वेंशन, कब टी कहाँ पर कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये चीज शायद हम बता चुके हैं ना, यहाँ पे जैसे ऐड शुगर टू कॉफी, ये चीज बताई थी, आई होप कि याद है आपको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव,
सेकंड में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट, और यहाँ पे कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। सही है, दैट इज चलो पहले सर्कल में बात करते हैं। दिस इज 2 पाई, दिस लाइन ये क्या हो जाएगी आपकी पाई बाई 2, और ये लाइन हो जाएगी पाई, और ये लाइन हो जाएगी 3 पाई बाय 2। ऐसा ही है ना कुछ। तो अब जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो हम फर्स्ट में जा रहे हैं, और जब भी हम सेकंड या फोर्थ लाइन यूज करेंगे टी रेशियो आपका चेंज होगा। सही है, समझ में आ रहा है। जब भी हम सेकंड और फोर्थ लाइन यूज करेंगे टी रेशियो चेंज होगा। जब भी हम फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का यूज करेंगे टी रेशियो चेंज नहीं होगा, और साइन विल बी अकॉर्डिंग टू दी क्वाड्रेंट, कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, लेकिन चलो फिर भी एक बार फिर से बता दी। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कॉस थीटा, और 90 का यूज किया है। ठीक है, 90 मतलब कि सेकेंड लाइन यूज हुई है। ठीक है, जब भी हम 90 का ऑड मल्टीपल यूज करेंगे तो टी रेशियो चेंज होगा। 90 का इवन मल्टीपल यूज करेंगे तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। 90 का इवन मल्टीपल बोलने का मतलब है, फिर से एक बार देखो, 90 का इवन मल्टीपल बोलने का मतलब ये वाली लाइन या फिर ये। 90 का ऑड मल्टीपल बोलने का मतलब है दिस लाइन सेकंड या फिर ये फोर्थ लाइन, इसका यूज होगा। सही है, चलिए अगर मैंने बोला साइन पाई माइनस थीटा, तो सेकंड लाइन का यूज हुआ है, पाई में से माइनस कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो टी रेशियो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। सही है, तो यहाँ पे ये साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इस साइन की जो वैल्यू होगी डेट विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन थीटा होगा। टेन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस करके जा रहे हो, है ना, सेकेंड लाइन में कुछ प्लस कर रहे हो, समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे है। फिर से एक बार, दिस इज पाई, तो पाई में कुछ प्लस कर रहे हो, सो यू आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और वहां पे 10 पॉजिटिव होता है, और सिंस इस वाली लाइन का यूज कर रहे हैं सेकेंड लाइन का, थर्ड लाइन का, है ना, तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो दिस इज 10 थीटा। सही है, फिर से एक बार बहुत जल्दी, पाई का ऑड मल्टीपल यूज करोगे तो टी रेशियो चेंज होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। If odd multiple of pi by 2 is used, then sin is converted to cos, tan is converted to cot, and secant is converted to cosecant. सही है, और जो साइन होगा, साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी ये लिखा tan पाई माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, दिस इज पाई, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, एक तो टी रेशियो चेंज होगा नहीं यहाँ पे, है ना, तो क्योंकि सेकंड ये वाली लाइन यूज की है, थर्ड वाली लाइन, तो tan का tan ही रहेगा, tan थीटा। बट जो साइन है यहाँ पे, इस बात का बोलने का मतलब क्या है, साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये डिसाइड करेगा साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लग गया। सही है, तो ये आंसर हो जाएगा उसका, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इधर देखो, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 में कुछ प्लस कर रहे हो, सो यू आर गोइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और सिंस 90 का ऑड मल्टीपल यूज कर रहे हैं तो टी रेशियो चेंज होगा, तो साइन का बन गया कॉस। ठीक है, पॉजिटिव कॉस। tan 90 प्लस थीटा, फिर से 90 का ऑड मल्टीपल यूज हो रहा है, तो tan का कॉट हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, 90 प्लस करके जा रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। सही है, cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पर है, इसमें से कुछ माइनस कर दो, इट मीन्स यू आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दिया,
और दूसरा कि π/2 का ऑड मल्टीपल यूज हुआ है इसलिए कॉस का साइन हो गया। सही है, तो माइनस साइन थीटा। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। 419 इंटू π/2 प्लस थीटा। तो जो 419 है ये किस टाइप का नंबर है? दिस इज 4n-1। ठीक है, 20 से एक कम है ना, तो 4n-1। अब 4n-1 लिखो या फिर 4n+3 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया है तो यहाँ पे 3 बचता है रिमाइंडर। ठीक है, तो 4n+3। तो अब 4n+3 लिखो या 4n-1 लिखो, एक ही बात है। अब 4n-1 ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कुछ प्लस करके जा रहे हो यानी कि यू आर गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। सही है, और सिंस ये वाली लाइन यूज हुई है फोर्थ यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल यूज हुआ है तो टी रेशियो चेंज भी होगा, है ना। तो टी रेशियो चेंज होगा, कॉस का बन जाएगा साइन। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन थीटा। आई होप ये समझ में आ गया। कॉट 45 π/2 प्लस थीटा। हाँ 41 है, 41 π/2 प्लस थीटा। अब ये किस टाइप का नंबर है? 41 तो 4n+1 टाइप का नंबर है। ठीक है, और ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड लाइन को। इसको रिप्रेजेंट करता है 4n+1। और प्लस कर रहे हो तो यानी कि आप कहाँ जा रहे हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सही है, टी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? कॉट का 10 बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों? बिकॉज 90 का ऑड मल्टीपल यूज कर रहे हैं, तो कॉट का बन गया 10। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस यहाँ पर लगेगा, तो -10 थीटा। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी है 10 -1413 इंटू π/2 माइनस थीटा। सही है, अब ये किस टाइप का नंबर है भाई आपका? 12 से एक ज्यादा यानी कि 4n+1 टाइप का नंबर, लेकिन माइनस भी लगा यहाँ पर, तो माइनस लगा है यहाँ पर, दिस इज सेकेंड लाइन। माइनस लगने से ये क्या हो जाएगा? 4n+1 ये वाली लाइन है 4n+1, लेकिन माइनस लगा है तो ये फोर्थ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें से कुछ आप माइनस कर रहे हो, तो माइनस करके आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, फोर्थ लाइन का यूज कर रहे हो, तो 10 का कॉट बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, तो 10 का कॉट बन गया। पॉजिटिव या नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव कॉट थीटा। यहां तक सही है, चलिए आगे चलते हैं। इफ मल्टीपल ऑफ पाई इज यूज्ड, ठीक है, मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब ये है फर्स्ट लाइन या फिर थर्ड लाइन। ठीक है, ये इवन मल्टीपल होता है पाई का और ये ऑड मल्टीपल होता है पाई का। ठीक है, तो उसने तो बोला मल्टीपल ऑफ पाई, वेदर इट इज इवन और ऑड कुछ भी हो, तो यहाँ पे टी रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, कोसिकेंट कोसिकेंट, सीकेंट सीकेंट। सही है भाई, समझ में आ गया। तो यहाँ पे टी रेशियो चेंज नहीं होगा। एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू, साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन क्रॉसपोंडिंग क्वाड्रेंट। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है वो बता चुके हैं अभी, इतनी राम कहानी सुनाई थी थोड़ी देर पहले, आई होप याद है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 1070 पाई माइनस थीटा, तो ये तो पाई का इवन मल्टीपल है, यानी कि कौन सी वाली लाइन यूज हो रही है? फर्स्ट वाली लाइन यूज हो रही है, उसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। और सिंस वी आर यूजिंग दिस लाइन फर्स्ट, तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव होता है ना, मतलब 10 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? माइनस। सही है, तो -10 थीटा। सही है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉट 171 पाई प्लस थीटा, तो पाई का मल्टीपल है, ऑड है इवन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऑड है तो ये बात तो कंफर्म है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन थर्ड। अब इसमें आप कुछ प्लस कर रहे हो तो मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो?
थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड लाइन का यूज हो रहा है तो टी रेशियो तो चेंज होगा नहीं, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव कॉट थीटा। सही है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट भी है साइन 781 पाई माइनस थीटा। सही है, अब इसमें क्या है, पाई ऑड मल्टीपल यूज हो रहा है पाई का, है ना, पाई का ऑड मल्टीपल यूज हो रहा है, मतलब वी आर यूजिंग दिस लाइन थर्ड, और माइनस कर रहे हो तो माइनस करके आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो पहली बात तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, सिंस वी आर यूजिंग दिस लाइन थर्ड, तो साइन का साइन ही रहेगा। फिर अब साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिंस हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन का साइन है, मतलब SIGN वाला जो साइन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा। यहां तक समझ में आ गया। नाउ cos 1031 पाई माइनस थीटा, तो ऑफकोर्स पाई का क्या है, ऑड मल्टीपल है, और उसमें से कुछ माइनस कर रहे हो। ऑड मल्टीपल मतलब फिर से वही सेकंड थर्ड लाइन का यूज हो रहा है, इस वाली लाइन का यूज हो रहा है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ, और इसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। टी रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। सेकंड में जा रहे हैं तो वहां पे कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो गया आपके पास माइनस कॉस थीटा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। फिफ्थ देखो जरा, सेकेंड 200 पाई माइनस थीटा। 200 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ये वाली लाइन यूज हो रही है, फर्स्ट वाली। इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, ठीक है। टी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सिंस वी आर यूजिंग दिस लाइन फर्स्ट, तो सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर हम फोर्थ में जा रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस सेकेंड थीटा। सही है। नेक्स्ट 5000 पाई, 5000 पाई तो इवन मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि हम कौन सी लाइन का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन का, और इसमें कुछ प्लस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, ठीक है। टी रेशियो चेंज नहीं होगा आपको, सिंस हम फर्स्ट लाइन का यूज कर रहे हैं तो 10 का 10 ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी टी रेशियोज हमारी पॉजिटिव होती है। सही है, तो प्लस 10 थीटा, ये आंसर रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। वी हैव टू सिंप्लीफाई साइन 71 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है। अब ये ऑड मल्टीपल है, बट ये देखना पड़ेगा कि ये सेकेंड लाइन है या फिर फोर्थ लाइन है, ठीक है। अब पाई बाय 2 का जब भी ऑड मल्टीपल यूज होगा तो टी रेशियो तो चेंज होगा, तो 71 ये किस टाइप का नंबर है, 71 ये तो 4n-1 टाइप का नंबर है। सही, 4n-1 टाइप मतलब कि ये वाली लाइन यूज हो रही है, फोर्थ वाली, और कुछ प्लस कर रहे हो यहाँ पे, तो यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो साइन का कॉस हो जाएगा क्योंकि फोर्थ वाली लाइन यूज हुई है, तो साइन का हो गया कॉस। सही है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो आपका नेगेटिव होता है, साइन का जो आउटकम आएगा, जो वैल्यू आएगी, डेट विल बी नेगेटिव, तो यहां पर हमने क्या करा, माइनस लगा दिया, दिस इज माइनस कॉस थीटा। सही है। सेकंड cos 11 पाई, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब फिर से एक बार, थर्ड लाइन, दिस इज सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, तो थर्ड लाइन का यूज कर रहे हैं दिस वन, और माइनस कर रहे हैं तो मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, टी रेशियो चेंज नहीं होगा आपकी बार, कॉस का कॉस ही रहेगा, और सेकंड में जा रहे हैं तो कॉस का वहां पर साइन होता है नेगेटिव, सो दिस इज माइनस कॉस थीटा। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10 1072 इंटू पाई बाय 2 प्लस
थीटा। अब ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, ये तो एक इवन नंबर है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो 536 पाई इतना आ गया। नाउ इट्स अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स ये फर्स्ट लाइन का यूज कर रहे हैं और प्लस कर रहे हो तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन का यूज कर रहे हैं, तो टी रेशियो तो आपका चेंज नहीं होगा, है ना, तो 10 का 10 ही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियोज हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए प्लस 10 थीटा। सही है, आगे चलते हैं। नाउ सीकेंट 31 पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है। अब ऑड मल्टीपल तो है, सही बात है, लेकिन लाइन कौन सी यूज हो रही है, सेकंड या फिर फोर्थ, इनमें से एक यूज होगी। तो 31 किस टाइप का नंबर है, ये तो 4n-1 टाइप का नंबर है, यानी कि फोर्थ लाइन। फिर इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ लाइन का यूज कर रहे हैं। टी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, सीकेंट का बन जाएगा कोसेकेंट। पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑफकोर्स नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट का आउटकम, सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस कोसेकेंट थीटा। सही है, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉट 11 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब तो आप खुद भी कर सकते हो ना, स्क्रीनशॉट लो इसका और खुद ही प्रैक्टिस करो, पेन कॉपी वगैरह साथ लेके बैठा करो। मैं बहुत जल्दी से इसको बता देता हूँ, फिर भी अब थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अब काफी बता दिया। तो 11 पाई बाय 2 पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है, 4n-1 टाइप नंबर है, यानी कि फोर्थ वाली लाइन यूज होगी, उसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, ठीक है। कॉट का हो जाएगा 10, क्योंकि फोर्थ लाइन यूज कर रहे हो, है ना, फोर्थ लाइन का यूज हो रहा है, माइनस कर रहे हो, थर्ड में जा रहे हो, कॉट का हो जाएगा 10, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस 10। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट 31 पाई, 31 पाई मतलब ये वाली लाइन यूज हो जाएगी, पाई का ऑड मल्टीपल है, प्लस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो मतलब आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हो, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, आपकी बात टी रेशियो चेंज नहीं होगी, सिंस वी आर यूजिंग दिस थर्ड लाइन, है ना, तो कोसेकेंट का कोसेकेंट ही रहेगा, लेकिन जो साइन है वो रहेगा आपका माइनस का, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। देन कॉट 41 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो 41 तो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, और ये किस टाइप का नंबर है आपका, अगेन 41 माइनस प्लस 1, 41 प्लस 1 टाइप का नंबर है, मतलब कि ये वाली लाइन, ठीक है, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और कॉट का हो जाएगा 10, और सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे टी रेशियोज कैसे होंगे, पॉजिटिव। सही है, तो ये हो जाएगा प्लस 10 थीटा। नेक्स्ट 36 पाई प्लस थीटा, बताओ। तो 36 पाई भाई ये तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी कि फर्स्ट लाइन का यूज होगा, और प्लस कर रहे हो तो यानी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फर्स्ट लाइन में आप कुछ प्लस कर रहे हो, तो यू आर गोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और सिंस फर्स्ट लाइन का यूज कर रहे हैं तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, है ना, तो 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 थीटा। सही है भाई, अब इधर आ जाओ, कोसेकेंट -3015 इंटू पाई बाय 2, अब आप पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, अब ऑड मल्टीपल है इट मीन्स इधर सेकेंड लाइन या फिर फोर्थ लाइन। अब आप ये देखो कि ये किस टाइप का नंबर है, तो ये 25 है, 24 प्लस 1 यानी कि 4n+1 टाइप का नंबर है। सही है, 4n+1 तो ये सेकेंड लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है, तो इट मीन्स कि फोर्थ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, अब उसमें आप कुछ प्लस कर रहे हो, तो प्लस कर रहे हो तो इट मीन्स आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो यू आर गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फोर्थ लाइन का यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब कॉस का हो जाएगा साइन। ठीक है, कॉस का बन गया साइन थीटा। अब आगे पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस हमेशा ही आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस का आउटकम, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस साइन थीटा। सही है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, टेन पाई प्लस थीटा। अब ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल फिर से फर्स्ट लाइन आ गई, प्लस कर रहे हो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। ठीक है, टी रेशियो चेंज नहीं होगा आपके बाद, 10 का 10 ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब सारे के सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, तो ये प्लस टेन थीटा रहेगा। ये चीज समझ में आ गई भाई, आई होप इट इज क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द फॉलोइंग, साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो इसको तो लिख सकते हैं हम 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और 90 का यूज कर रहे हैं, ऑड मल्टीपल, साइन का हो जाएगा कॉस। ठीक है, और सेकेंड में जा रहे हैं तो प्लस का रहेगा, क्योंकि साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 डिग्री, एंड कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। सही, कॉस 330 डिग्री, तो कॉस 330 डिग्री मतलब इसको 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, है ना। तो 360 माइनस 30 मतलब यू आर यूजिंग दिस फर्स्ट लाइन, 360 तो यही होगा ना, और माइनस कर रहे हो, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। टी रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस 30 और पॉजिटिव साइन रहेगा, है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, एंड कॉस 30 इज √3/2। सही है भाई, समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कॉट 150, तो लिख सकते हैं 180 माइनस 30, तो सेकेंड लाइन का यूज हो रहा है, कुछ माइनस कर रहे हो मतलब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। ठीक है, ये बार बार मुझे बनाना पड़ रहा है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सही है, तो यहाँ पर 180 माइनस यानी कि आप थर्ड लाइन में से कुछ माइनस कर दो, यानी कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकेंड और थर्ड लाइन का यूज करें तो कॉट है तो कॉट ही रहेगा, और नेगेटिव का रहेगा, है ना, क्योंकि थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट 30 डिग्री, एंड कॉट 30 डिग्री होता है √3, तो माइनस √3। सही है भाई, समझ में आ गया। तो इसी तरह से भाई आप ये बाकी भी आई थिंक की कर सकते। चलो इनको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, लेक्चर काफी लेंथी हो गया हमारा, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। कोसेकेंट 750, तो 750 ये 360 से बड़ा एंगल है, तो अगर 360 से बड़ा एंगल है तो इसको 360 के मल्टीपल पर ब्रेक कर लो, तो 360 के 2 राउंड प्लस 30 डिग्री। इस बात का मतलब क्या है, 360 के 2 राउंड, 1 2 फिर प्लस कर रहे हो, तो मतलब कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। ठीक है, और टी रेशियो चेंज नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट लाइन का यूज हुआ है, तो कोसेकेंट का कोसेकेंट ही रहेगा, कोसेकेंट 30, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां तो सारे ही टी रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना, समझ में आ गया। तो इसलिए कोसेकेंट 30 होता है आपका 2। आई होप इट इज क्लियर। देन साइन 11π/16, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसको देखो 90 माइनस 11π/16, कॉस, कॉस के साथ कॉस 90 माइनस 11π/16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। एलसीएम ले लिया यहाँ पे हमने 16, ये रहेगा आपका 8 माइनस 11 यानी कि -3, तो -3π/16। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11π/this, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 11π/16, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इतना ही बचेगा अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे फिर वही एलसीएम लिया तो 16 माइनस 11 5, तो 5π/16। सही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है।
कॉस 7 पाई/11। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हमने लिखा कॉस पाई माइनस दिस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। सही है, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आएगी और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सही है, एलसीएम ले लिया, 11 माइनस 7 वी गेट 4 पाई/11। गॉट इट, ये समझ में आ गया। चलिए इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस स्क्वायर 11 पाई/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई/16। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे एक तो ये एंगल देखो पाई/16, और एक आप यहाँ पे ये देखो, ये वाला एंगल 7 पाई/16। ठीक है, अब कुछ ऐसा है, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है, ठीक है, तो जैसे a प्लस बी 90, तो b को हम इधर लेके गए, 90 माइनस बी हो गया। नाउ टेक कॉस बोथ साइड, तो कॉस है, कॉस 90 माइनस बी हो जाएगा साइन। सही है, तो यहाँ पर ऐसा है, इसकी जगह ये था आपका, यहाँ पर है ना, ये लास्ट वाला, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन बी, मतलब ये एंगल और ये इन दोनों का सम क्या है, 90 इतना आ रहा है ना पाई/2, तो कॉस ए की जगह साइन बी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई/6। तो अब इसको उठाओ और इसको उठाओ, दोनों को मिला के कितना आ जाएगा 1। सेम लॉजिक से दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी पाई/2 आ रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3 पाई/16। ठीक है, ये वाला एंगल लिख सकते हैं इसकी जगह। फिर अब इनकी क्लबिंग करो, ये भी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया, तो 1 + 1 वी गेट 2। सही है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर दोनों एंगल का सम 180 आ जाए, a प्लस बी इक्वल टू पाई, फिर b इधर लेकर जाएंगे, वी गेट पाई माइनस बी। और अगर हमने अब कॉस लिया, तो कॉस ए विल बी कॉस पाई माइनस बी, डेट इज, अब कॉस पाई माइनस बी मतलब माइनस कॉस, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और वहां पे कॉस आपका नेगेटिव होता है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा आर जा रहा है आपका 1 से लेके 9 तक साइन स्क्वायर r पाई/80। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने इस सिग्मा को एक्सपेंड किया, r की वैल्यू रखना शुरू कर दिया 1 2 3 अप टू 9 तक। 1 रखने पर वी विल गेट साइन स्क्वायर पाई/18, 2 रखने पर साइन स्क्वायर 2 पाई/18, फिर 3 रखा साइन स्क्वायर 3 पाई/18, 4 साइन स्क्वायर 4 पाई/18। सही है, फिर 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक ऐसे ही रख लेंगे। अब यहाँ ऐसे देखो, एक तो आप इसको देखो और इसको देखो, फिर से इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, पाई/2। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम पाई/2 आ रहा है, करके देखो। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, कॉस स्क्वायर पाई/18। सही है, अब ये और ये क्लबिंग हो गई, इन दोनों की क्लबिंग होके ये क्या बन जाएगा 1। समझ में आ गया, बस सेम लॉजिक से एक तो 2 पाई/18 एंड 7 पाई/18, ये भी पाई/2 बन रहा है एंगल, तो ये कॉस स्क्वायर लिखा जाएगा, इन दोनों की क्लबिंग हो जाएगी और ये भी 1 आ जाएगा। सही है, ऐसे आपका 3 पाई/18 एंड 6 पाई/18, ये भी पाई/2, तो इनकी क्लबिंग हो गई, ये भी 1 आ गया, इसकी और इसकी क्लबिंग हो जाएगी, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक ये वाला बच जाएगा, ये तो साइन पाई/2 लिखा है, तो ये तो 1 हो जाएगा। सही है, तो टोटल ये आपका आ गया 5। ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1 4 + 1 वी गेट 5। सही है, चलिए आगे चलते हैं।
तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 10(1), 10(2), 10(3) सब कुछ प्रोडक्ट में अप टू 1089 सही है। तो इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे 1089 है, इसको कॉट 1 लिख सकते हैं क्योंकि 89 और 1 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दोनों का सम 90 है। तो कॉट 1, इससे पहले वाली टर्म को कॉट 2 और उससे भी पहले वाली टर्म को कॉट 3। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे 10(1) कॉट 1 कैंसिल, 10(2) कॉट 2, 10(3) कॉट 3 सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और बीच में एक 1045 ये बचेगा और ये खुद 1 है ना। तो फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of sides in two regular polygon are in ratio 5:4. Difference between their internal angle is 6 degree. तो नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। ठीक, तो रेशियो दिया है उनकी साइड्स का 5:4। तो मान लिया कि उनकी साइड्स हैं 5n 4n। ठीक है, इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, n - 2 इंटू पाई, और ईच इंटरनल एंगल विल बी, बस n से डिवाइड कर दो, इतना हो जाएगा। दिस इज ईच इंटरनल एंगल। अब क्वेश्चन में क्या है, इनका डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर इस वाले के लिए बात कर रहे हैं, n क्या है 5n, तो 5n - 2 ओवर 5n, ठीक है, इंटू पाई, माइनस, अब n की जगह रख दो 4n, 4n - 2 इंटू पाई ओवर 4n इक्वल्स टू 6 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये तो रेडियन में और ये डिग्री में, तो क्या करो आप डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लो। सही है, डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लो, कर सकते हैं। कैसे करोगे, बस इंटू कर दो पाई ओवर 180 से। बाकी आपके देखो कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करो, एन आप निकाल सकते हो। सही है, चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। 6 ये 30 से चला जाएगा आपका, 30 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 इधर भी आ गया और यहाँ भी आ गया। फिर ये 5 6 से कैंसिल हो जाएगा आपका, पाई से आपका ये पाई तो हट गया ना, यहीं से कैंसिल हो गया था पाई भी आपका। ठीक है, तो 6 अंदर मल्टीप्लाई किया, वी गेट 30 - 12, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। सही है, बाकी आप कैलकुलेशन कर लो एंड दिस कम्स आउट टू बी, स्क्रीनशॉट लो, कैलकुलेशन करके देखो। अब वही फिर मैं बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, कोई बच्चे नहीं हो जरा से कि अब मैं ये बताऊं भाई माइनस हो गया, प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, या मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया ना। अब इतने छोटे नहीं हो आप, तो सॉल्व करो, टेक स्क्रीनशॉट, डू इट योरसेल्फ। n कम्स आउट टू बी 3, इतना आ जाएगा। तो अब n 3 आ गया, तो साइड्स कितनी थी 5n 4n, तो 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 3 वी गेट 12। सही है, तो ये आपका आंसर है 5 and 12। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए बस आज इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद एलिमिनेशन।